बचपन से बस एक ही चीज़ जो दिलो दिमाग में हमेशा चला करती है और जिसको मैंने फॉलो किया और जिससे मुझे सुकून मिलता सबसे ज़्यादा और जिससे मुझे खुशी हासिल होती, वो अरबी का एक सेंटेंस है, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। बुलंद वाले हाथ यानी ऊपर वाले हाथ नीचे वाले हाथ से हमेशा बेहतर है। तो मैं इसको सुबह शाम हमेशा इतना रटता था और इतना दिल से इसको चाहता था कि मैंने उसको अपनी ज़िंदगी का उसूल बनाया, मगर वो उसूल पूरा ना हो सका। थोड़ा कभी होता था तो कभी कहीं चूक जाता था, मगर जब से मॉन्ट्रियल का मैंने बुनियाद रखी और आपका साथ मिला, उस दिन से मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो सेंटेंस है अब मेरी लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसे आते हैं तो खुशी मिलती है, या फिर कोई ज़रूरत पूरी हो जाती है तो खुशी मिलती है, या फैमिली में, भाइयों में, फ्रेंड सर्कल में कोई आपके साथ खड़ा होता है और वो आपके साथ अच्छा करता है तो खुशी मिलती है। मगर हमने बचपन से अपनी खुशी का जो मेयार बनाया है वो ये बनाया है कि मैं दूसरों के साथ खड़ा हो जाऊं तो मुझे खुशी मिलती है। और ये खुशी मुझे मिली और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे होल लाइफ मिलती रहेगी। तो उसके बुनियाद रखने वाले और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग। आप हैं और आप ही हमेशा रहेंगे मेरे लिए, क्योंकि आज मैंने अपनी कंपनी का फर्स्ट पे आउट भेजा तो मैंने रब का शुक्र अदा किया और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। तो मैं अपनी खुशी को बयान करने और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ मंच पे आया हूं, बाकी और कोई पर्पस नहीं है आज की मीटिंग का। सिर्फ इतना कि मुझे खुशी देने वाले आप हैं, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बाकी कंपनी की प्लानिंग के बारे में आप लोग डेली सुनते हैं, एक दूसरे में आपस में डिस्कशन होता है और जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, चीजें हमारी जेन्युइन हैं, तभी वो आप मेरे साथ लगे हुए हैं। कंपनी को अपना तन मन धन से सारी चीजों से उसे एक्सेप्ट करना है। तो कंपनी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आज नहीं बताना है, आज अपने बारे में बताना है कि मुझे क्या करना है। ठीक, तो आप लोग सुनने के लिए राजी हैं? गुड। देखिए, कंपनी की बुनियाद हमने रखी है ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक ऐसा समुंदर है कि जिसमें जितना पैसा डालना जाए फिर भी कम है, उसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता पैसों से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हम करा रहे हैं, कर रहे हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप लोगों ने उसको जाना, समझा, साथ ही साथ में हमने ब्रोकर हाउस की प्लानिंग की और ब्रोकर हाउस पे इन्वेस्ट किया आपके जुड़ने से पहले। और वो ब्रोकर हाउस आप लोगों की दुआ से, कल मेरा एक बंदा दुबई चला गया है और जाने के बाद उसने क्या कहते हैं ऑफिस, रेंटल ऑफिस के लिए वहाँ पे चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। कैसे क्या होनी है वो सारी चीज़ें 2, 4, 5 रोज के अंदर में आप लोगों को डिटेल दे दी जाएगी कि हमारा ब्रोकर हाउस लॉन्चिंग की डेट क्या होगी। कई रोज से मेरे जो टॉप लीडर्स हैं वो सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे ब्रोकर हाउस के बारे में, तो मैंने कहा कि नहीं, उसी दिन मीटिंग में मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे क्या चीजें होनी है। ब्रोकर हाउस जो दुबई में लॉन्च और दुबई में उसकी हेड ऑफिस होगी। हेड ऑफिस के साथ साथ दुबई ये ट्रेडिंग, क्रिप्टो, बिटकॉइन इन सब चीजों का हब है और वो मेन मार्केट है।
मेन मार्केट में तो बैठना मजबूरी है हमारे लिए, जब हम वहाँ बैठेंगे तभी हम मार्केट के कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। मगर उसके अलावा जो ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी इनकी फील्ड पूरी खाली है। ऑलरेडी मेरे बंदे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और उनमें से 3 कंट्री निकल के आई है, जो एक सऊदी अरबिया है, दूसरी आपकी कतर, तीसरी बहरीन। आप लोगों की दुआ से सारी चीजें सही रही, आपका सपोर्ट रहा, तो हम एक साथ चारों जगहों पर ऑफिस लॉन्च करेंगे। दुबई की मार्केट में बहुत कंपटीशन है। दुबई की मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से वहां पे बैठना और फिर वहां पे सरवाइव करना और बिजनेस को रन कराना आज की डेट में थोड़ा टाइम टेकन है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक, मगर बाकी जो मैंने कंट्रीज का नाम लिया है, यहाँ पे हम अपनी चीजों को रन कराना चाहें तो बहुत इजीली करा सकते हैं। साथ ही साथ में 2 प्रोजेक्ट और हैं ऐसे जिनको मुझे आज बता देना जरूरी समझ रहा हूँ, जिसपे प्लानिंग हो चुकी है, जिसकी कॉस्टिंग निकल चुकी है, उस पर वर्क कैसे होना है वो भी आज मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ। उसमें से एक प्रोजेक्ट ये है कि सऊदी अरबिया में पोल्ट्री फार्म, जो आप लोग यहाँ पे ब्लैक चिकन जो यूज हो रहा है, उसकी मार्केटिंग अभी वहाँ पे नहीं शुरू हुई है, मगर चंद लोग ले जाकर वहाँ पे पहुँचाए हैं, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, और वहाँ पे उसकी फार्मिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग अर्निंग उससे प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं इजिली 60% की। मगर सऊदी अरबिया में अगर ये काम को किया जाए, मगर लार्ज स्केल पे होना है, लार्ज स्केल पे जब हम उससे करेंगे तो वो हमको 70 से 80% की प्रॉफिट देगी। तो ये भी एक हमारा काम चल रहा है वहाँ पे। उम्मीद है कि आप लोगों के सपोर्ट से हम उसकी भी सऊदी अरबिया में लॉन्चिंग करेंगे जल्दी। ये तो रहा हमारा, जो आने वाले 1, 2, 3 माह के अंदर में आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, कब कब हमारा कौन सा सिस्टम कहाँ पे होना। आवाज में अगर दिक्कत हो रही है तो आप माइक हटा दें, आज तो चिल्लाया जा सकता है, इतनी आवाज है। हमारे ब्रोकर हाउस और ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में आपने जाना। उसके अलावा हमने आज मीटिंग का सेकंड पर्पस ये रहा है कि आज जो हम लोग 30, 40, 50 जो भी इकट्ठा हो रहे हैं, इन 50 लोगों के सिर्फ मदद से हमने पूरे हिंदुस्तान में अपने मॉन्ट्रियल को पहुंचा दिया। इसमें आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, दिल के गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोगों ने 1 महीने में जिस मेहनत, जिम्मेदारी और लगन और मोहब्बत के साथ जिस प्रेम से आपने मॉन्ट्रियल का नाम पहुंचाया। और मैंने फर्स्ट डे कतई ये उम्मीद नहीं रखी थी कि आप लोगों के जुड़ते ही इतने बड़े बिजनेस का सपोर्ट और इतना प्यार और इतनी इज्जत मिलेगी। ये 40 दिन में आप लोगों ने मेरे हौसले को इतने बुलंद किए हैं कि जो काम मैंने 3 साल में सोचे थे उसको मैंने 1 साल में डिजाइन कर दिया। कुछ चीजें हैं जो हमारी बार बार बातें आती हैं कोर टीम के लिए कि सर कोर टीम का कब आप सेटलमेंट करेंगे, किसको कोर में रखेंगे। तो मैंने कहा कि अभी तो उसके लिए बहुत वक्त है। जो भी लोग हैं अभी बहुत से कोर निकले हुए हैं, जब सारे कोर खत्म हो जाते हैं तो फिर कोर टीम का इंतजाम किया जाता है। कोर निकलने का मतलब ये है कि सारे लोगों के ऊपर कुछ न कुछ लायबिलिटी है। लायबिलिटी से जब इंसान फ्री हो जाएगा तो फ्री माइंड होकर जब मेरे साथ जुड़ेगा, अभी तो कहीं ना कहीं पे उसकी जरूरत से ज्यादा लालच है। बिजनेस के लिए हम आए तो लालच तो सबको रखना है, दिमाग तो सबको लगाना है कि कैसे पैसे की अर्निंग होगी, कैसे हमारी ज्यादा सेविंग हो सकती है। मगर जब इंसान किसी चीज में दबा हुआ रहता है तो गलत कदम भी उठते हैं। तो उस गलत कदम से बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ कोर निकले हुए हैं, तो उस कोर को पहले हम खत्म करेंगे, फिर उसके बाद लोगों को कोर में लाएंगे।
कोर के लिए मैंने सोचा है कि बिजनेस कम से कम हमारा 200 CR जिस दिन पहुंच जाएगा उसके बाद हम कोर का संगठन करेंगे। कोर में हमें किसको रखना है वो सिर्फ हम जानते हैं। मेरे अलावा इस चीज को कोई नहीं जानता कि मुझे कोर में किसे रखना है, राइट? मगर कोर में आने वाले को मैं क्या फैसिलिटी दूंगा और उनकी इज्जत मेरे लिए, कंपनी के लिए, उनकी कदर मंजिलत मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए क्या होगी, वो चीजें मैं आपको आज शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग उसी के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहली चीज तो ये है कि कोर में जो भी लोग मेरे होंगे उनकी लाइफ जिस तरीके से मेरी होगी वैसे ही उनकी भी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो खड़े होके बोले तो मैं बैठ के बोलूं, ठीक? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं जो चीजें पहनूं और उनके पहनने के लिए मेरे माथे पे शिकन आए कि वो क्यों पहन रहे हैं और उनके लिए कहां से अरेंजमेंट। उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन में जो भी फंड लगेंगे सारा कंपनी सर्वाइव करेगी। उनके बच्चों के मैरिज के लिए जो भी खर्चे आएंगे सारी कंपनी सर्वाइव करेगी। लोगों ने मुझसे 3-4 रोज पहले बातें हो रही थी तो कुछ लोगों ने कुछ एडवाइस दिया और बहुत बड़ी बातें हो रही थी कि ये कहना है, ये कहते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ मुझसे ना कहलवाइए कि मैं कहने के बाद फिर उनमें से किसी को कोर में ला ही ना पाऊं। मेरे लिए सबसे बड़ी दुश्वारी ये हो जाए, क्योंकि मुझसे ये हो ही नहीं पाता कि मैं अगर कुछ कह दूं तो फिर उसको कर ना पाऊं। मैं आपसे आंख मिला ही नहीं पाऊंगा उस दिन कि मैंने आपसे किसी चीज का कमिटमेंट कर दिया है और फिर मैं आपसे आंख मिलाकर बात कर ले जाऊं, ठीक? तो ये दो चीजें तो एकदम कंपलसरी है। उसके बाद जैसी लाइफ मेरी लग्जरी रहेगी वैसे ही उनकी होगी। हर मंथ में उनके लिए गिफ्ट होंगे, वो भी गिफ्ट काफी प्रीशियस होंगे। तो इस तरीके से और कंपनी के टर्नओवर पे कुछ ना कुछ एक परसेंटेज डिसाइड होगा जो उनको दिया जाएगा उनकी पे आउट के अलावा। थर्ड चीज जो इस मीटिंग के लिए बहुत जरूरी है, आज जो हमारी 40 लोगों की भीड़ है उस 40 लोगों की भीड़ को एक बड़ी भीड़ बनाना, 4000 में कन्वर्ट करना, 40,000 में कन्वर्ट करना, वो आपके सपोर्ट और आपके हर वक्त राय की मुझे जरूरत रहेगी। उसे कैसे किया जाए, उसी के लिए मैं चाह रहा था कि एक जो आज 40 लोग हम इकट्ठा हुए हैं कुछ ऐसी प्लानिंग किया जाए कि आने वाले 1 महीने के अंदर में इसी अपने इंडिया की किसी खूबसूरत जगह पर कम से कम 1000 लोगों को इकट्ठा करके एक सेमिनार किया जाए और कंपनी के पूरे रोडमैप को, कंपनी के पूरे विजन को और आप सब लोगों के अंदर के दर्द को वहां पे शेयर किया जाए। इसमें ताली के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट होगा तब वो हमें 1000 लोगों तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट मैंने रखा है, बहुत ही छोटा, जिसको इजीली हर आदमी चाहे अचीव करा सकता है। ओनली $200 USDT, ओनली 200 USDT पे आप किसी का भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो 1 महीने के अंदर में एक बड़ा सेमिनार जो कंपनी की लॉन्चिंग के लिए 1000 लोगों पर होना चाहिए। उसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करना है, किस तरह से करना है, आप लोग अपने सारे लोग सीनियर लीडर्स को और आपको जो डायरी दी गई है उसमें आप नोट कर लें कि आगे की प्लानिंग आपकी क्या होगी, कैसे होनी है। ठीक है, देखिए मैं इस तरीके के स्टेज पे बोलने वाला नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं से कोई बात अजगज बज लग जाए तो उसे माफ करेंगे। ऐसा कहीं पे मिजाज नहीं रहा है कि अपने दस्तरखान पे बुलाकर किसी को तकलीफ देना। ठीक, बहुत अच्छा लगा, सुनने बहुत मजा आया। बोलिए आप। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
इस 1000 लोगों का एक सेमिनार हमें रखना है, राइट। उस 1000 सेमिनार के लिए आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कंपनी आप लोगों को हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं करेगी, ना ही कोई कमी होनी है आगे। तो क्यों ना हम लोग सभी लोग मिलजुल कर एक साथ इकट्ठा होकर वो 1000 की तादाद जो हमने बताई है उसको कंप्लीट किया जाए और आने वाले सेमिनार को बहुत ही मजबूती के साथ कामयाब बनाया जाए, ठीक। साथ ही साथ में कंपनी का विजन हमने बता ही दिया है कि हमने क्या करना है आगे, उसकी भी तैयारी हो ही चुकी है कि वहां तक हम लोग कैसे फिर एक प्लान को लेकर जाना है। और साथ में एक प्लान हम लोगों का चल रहा है थाईलैंड अचीव का, उसके भी एक अच्छी तादाद हो चुकी है, जल्द ही उसका भी अनाउंसमेंट डेट हो जाएगी कि कब तक वहां पे लोगों को भेजना है और कब जाएंगे वो लोग, उसकी भी डेट फाइनल कर लिया जाएगा। साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सभी लोग किसी न किसी कंपनी में पहले थे या नहीं थे, फिर भी दिल में मन में कुछ न कुछ सपने हैं, कुछ गोल है, कुछ लाइफ में कर जाना है, तभी तो मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, अपना घर छोड़ के सारी चीजें करके मेरे साथ रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं है, कुछ बड़ा सोच रखा होगा। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ जुड़ने पर और इस कंपनी मॉन्ट्रियल के साथ जुड़ने पर जो सपने देखे हैं उस सपने को इस डायरी में, जो डायरी आपको दी गई है उसमें जरूर नोट करें कि क्या क्या हमें करना है और कंपनी से कितने दिनों में हमें 1 करोड़ का पे आउट लेना है। ये जरूर नोट करेंगे आप लोग, उसका स्ट्रक्चर एक खूबसूरत सा जरूर बनाएं कि हमें एक दिन में क्या करना है, हफ्ते में कितने लोगों को जोड़ना है, 15 दिन में हम क्या करेंगे, 1 महीने में हमारा पे आउट कितना बन सकता है और 1 करोड़ तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा। क्योंकि मेरी ईमानदारी के बारे में, कंपनी की ईमानदारी के बारे में तो डेली बातें होती हैं, उस पर बात करने से ये कोई मतलब नहीं निकलेगा आज कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं होने वाला हूँ, मैं बेईमान नहीं होने वाला हूँ, वो सब बात की बातें हैं। आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे तो चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, ट्रस्ट ही पे सारी चीजें चलनी है, राइट। तो आप सभी लोग अपनी डायरी में स्ट्रक्चर बनाएं और अपनी लाइफ का गोल, जो भी चीजें जहां जहां पे भी आप धक्का खाए हैं, गलतियां जो आपसे हुई हैं, उन सब चीजों को एक एक पॉइंट आप नोट करें, राइट। और नोट करने के बाद मुझे उसको बताएं कि सर हमने ये सोचा हुआ है और इसको इतना करना है और ये इस तरीके से हम करना चाहते हैं। और उसके बाद आपका साथ अगर कंपनी ना दे तो फिर आप उसकी कंपनी की शिकायत करेंगे। आपको खुली छूट दी जाती है कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मॉन्ट्रियल से जैसे हेल्प चाहें, आप अपने आयास को जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें यूज करना, जिस तरीके से आप यूज करें, आप मुझे ले चले जहां पे भी, मगर आप अपने सपनों को पूरा करें जरूर। तो आप लोगों से बस यही इतनी बातें मुझे कहनी थी, इससे ज्यादा कुछ और हमारे पास है नहीं कहने के लिए। इतनी की तैयारी करके आया था मैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर और तैयारियां हुई तो अगले सेमिनार में कुछ बोला जाएगा, बड़ा बोला जाएगा, कुछ और बोला जाएगा। मगर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगले सेमिनार के 1000 लोगों के लिए सबको तैयार करें। 1000 से ज्यादा होगा सर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू।